कराची के इलाके सदर में धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से 6 गाड़ियां तबाह हुई हैं, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान हफीज से। इमरान, इब्तदाई मालूमात क्या है इस धमाके की? बिल्कुल इनिशियल अली इत्तलात अभी ये मौसूल हुई है कि सदर का इलाका दाऊद पोता रोड, यहाँ पर यूनाइटेड बेकरी जो बड़ी मारूफ है, यहाँ पर इसके करीब जो है वो धमाका हुआ है, जिसके अंदर मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात और गाड़ियों के तबाह होने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। इब्तदाई तौर पर ये तो मालूमात जो ज़राए ने बताया है कि धमाका जो है वो कोस्ट गार्ड की गाड़ी है उसके करीब हुआ है। अभी मजीद तफसीलात के लिए जो है वो पुलिस हुकाम वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। जी अच्छा इमरान, गाड़ियों के तबाह होने से मुतालिक बताया जा रहा है, किसी के जख्मी होने की इत्तला तो कोई मौसूल नहीं हुई? हाँ जी बिल्कुल, यानी कि इत्तलात है जरूर हुई है। जो ग्राउंड लेवल की जो इत्तलात है वहाँ से यही है कि मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक जो है वो किसी के जख्मी होने की तस्दीक नहीं की गई है। पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुँच गई है, शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। इसके अलावा धमाके की नौइयत को जांचने के लिए जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। जी इमरान, सदर का जो इलाका जहाँ ये धमाका हुआ है, इसके महल वकूअ से मुतालिक जरा बताइएगा। देखिए ये ज्यादातर ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर ज्यादातर होटल, बेकरियाँ और यहाँ पर ज्यादातर जो है वो जो सुनार के कारखाने हैं वो भी वहाँ मौजूद है। काफी चहलकदमी इस रोड के ऊपर रहती है रात गए तक, और ये खासा जो है वो मसरूफ तरीन तजारती इलाका भी कहलाता है। और रात के औकात में क्योंकि वहाँ पर होटल्स हैं, बेकरी है और दीगर चीजें हैं, तो वहाँ पर खाने पीने वाले जो है अफराद जो है शहर के जो वहाँ पर जाके वहाँ पर अपनी बैठकें भी लगाते हैं और वो वहाँ पर खाने और चाय भी पीते हैं वहाँ पर। इस वजह से ये टाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि वहाँ पर पीक का वक्त होता है, वहाँ पर खासा रश होता है कि गाड़ी निकलना भी जो है वहाँ से बड़ा दुश्वार होता है। जी अच्छा इमरान, हम देख रहे हैं यहाँ पर फुटेज में कि पुलिस की नफरी तो पहुँच गई है, इमदादी कार्रवाइयों के लिए इमदादी टीमें भी पहुँच चुकी हैं जाए धमाका पर। हाँ जी बिल्कुल, धमाके की आवाज़ सुनते ही जो है वो इमदादी टीमें जो फलाई इदारों के एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ पर पहुँच गई हैं। अगर वहाँ पर इस बात से पहुँच गया, अगर वहाँ पर कोई जख्मी अगर हुआ है इस वाक़े के अंदर, उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। और उसी जराए से मकसद यही बात आई है कि कुछ अफराद जो है वो तकरीबन 5 से 6 जिनकी तादाद बताई गई है वो इसके अंदर जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस की जानिब से हर तौर पर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं मिल सका है। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर इमारतें भी यहाँ पर काफ़ी तामीर हैं और जिस तरह आपने बताया काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है, चहलकदमी काफ़ी रहती है, तो ज़ख्मियों के हवाले से कोई अभी तक पता नहीं चल सका है कि इसमें कितने लोग ज़ख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, क्या इमारतों को नुकसान पहुँचा, कोई शीशे टूटे इमारतों के? हाँ जी बिल्कुल, जो धमाके की आवाज़ जो है वो इतनी शिद्दत से बताई गई है कि वहाँ पर जो करीब की इमारतें हैं वो लरज़ उठी हैं, जिसके बाद वहाँ पर जो मौजूद जो इमारतें हैं उनके जो शीशे लगे हुए थे, खिड़कियाँ हैं, उनको काफी नुकसान पहुँचा है, जबकि शीशे जो है वो उसके टूटने की इत्तलात हमें मौके मिली है। ठीक है, इमरान हफीज़ हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिए, आपसे मजीद बात भी करते हैं। कराची का इलाका सदर जहां धमाका हुआ है, पुलिस का ये कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से 6 गाड़ियां तबाह हुई हैं, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इस इलाके के महल वकूअ से मुतालिक अगर आपको बताया जाए, सदर का इलाका गुंजानाबाद इलाका है जो कि तिजारती मरकज़ भी है। यहाँ काफ़ी बेकरीज कायम हैं और काफ़ी चहलकदमी रहती है। शाम के औकात में, रात के इस औकात में यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती, गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की चहलकदमी बहुत होती है। जिस तरह इमरान से हम बात कर रहे थे, इमरान का यही कहना था कि अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कितने अफराद जख्मी हुए हैं। इमरान, एक बार फिर बताइएगा इस धमाके से मुतालिक जो इब्तदाई मालूमात आपको मिली हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये जो धमाका है ये दाऊद पोता रोड कहलाता है सदर का, जो खासा गुंजान आबाद और दिन के अंदर दिन से लेकर रात तक यहाँ पर जो है खासा रश रहता है, क्योंकि ये तिजारती भी है। उसके अलावा वहाँ पर बेकरी, होटल वगैरह, चाय के होटल भी वहाँ पर मौजूद है, तो खासा रश जो है वो इस टाइम होता है, क्योंकि लोग जो है वो अपने काम काज से फारिग होने के बाद वहाँ पर आकर बैठकें भी लगाते हैं। और इस तक होता है कि इस टाइम तक वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ गुजरना भी है वो दुश्वार होता है। सुनारों की वहाँ पर जो कम्प्लीट जो है दोनों तरफ जो है वो कारखाने हैं, फ्लैट्स हैं, ये वो रोड है बिल्कुल कहलाता है। यहाँ पर जो है वो अभी कुछ धमाके की आवाज़ यहाँ पर हुई है और इस फ्लैट के मुताबिक वहाँ पर कोस्ट गार्ड की गाड़ी के करीब एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके अंदर जो है वो 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जबकि
6 से 7 गाड़ियां जो है उनको भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात मौसूल हुई है। पुलिस सब रेंजर्स की वहाँ पर तफरी पहुंच गई है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी वहाँ पर तलब कर लिया गया है ताकि बम की नौयत का अंदाजा लगाया जा सके। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर कहाँ तक पहुँची हैं? जिस तरह आपने बताया कि 6 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, क्या उन ज़ख्मियों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये जो वहाँ पर जो फलाई इदारे की एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुंची थी, जो उसके अंदर वाक़े के अंदर जो जख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर वहाँ उठाकर सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल इनको मुंतकिल किया गया है। अभी मकसद उनके जख्मों की नौयत का भी जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी नौयत क्या है, उनकी हालत खतरे से बाहर है या अंदर है। जी अच्छा इमरान, काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। अगर इन गलियों की बात की जाए, सदर का जो एरिया है काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी चहलकदमी भी रहती है कि यहाँ पर पैदल चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में धमाका कितना नुकसान कर सकता है? देखिए, जो जहाँ पर जितना बम की नौयत का ये होता है कि जितना उसको एरिया जो है उसको कंजस्टेड मिलेगा, उतनी ही पावर से वो जो है छोटे से छोटा बम भी जो है उसकी पावर से जो है वो फटेगा और उससे ज्यादा जो है नुकसान भी वैसे ही करता है वो, क्योंकि खासा एक सिंगल रोड है, मतलब डबल रोड है, इसके बीच के अंदर मामूली से फुटपाथ है। कुछ आगे जाके जो ये मकाम बता रहे हैं, धमाके का मकाम है, वहाँ पर वो बीच में फुटपाथ भी नहीं है, तो खासा कंजस्टेड रोड है। इसके अलावा क्योंकि रोडों के ऊपर जो है वो पार्किंग भी है, इसके अलावा कुछ जो होटल्स हैं उनकी कुर्सियां भी लगी हुई हैं, तो इस वजह से खासा जो है वो सिर्फ सिंगल रोड इसको कहें कि उससे भी ज्यादा कम इसका फासला होता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर छोटे से छोटा बम भी जो है वो बड़ा नुकसान करता है। धमाके पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है अभी तक? देखिए, पुलिस से जो हमारी बात हुई है, पुलिस का सिर्फ यही अभी तक कहना यही है कि अभी धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसके लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो साउथ की टीम है उसको वहाँ पर माहिरीन को वहाँ पर तलब किया है, जो धमाके की नौयत का अंदाजा लगा रहे हैं, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। अभी कुछ लम्हों बाद ही जो है वो धमाके की नौयत का खासा अंदाजा हो जाएगा। जी अच्छा इमरान, काफ़ी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इलाके को सील करने के लिए, उस जगह को सील करने के लिए इन लोगों को वहाँ से हटाया गया है, चूँकि इससे काफ़ी शवाहिद को नुकसान पहुँच सकता है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, होता यही है कि जब वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम भी जो है खासा रश होता है और इसके अंदर जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो फौरी तौर पर जो है वो उस मकाम तक पहुँचते हैं, जिसके बाद जो है वो अब उनको ऐसी बात है चीज़ों का पता नहीं होता, लाइल्म होते हैं, इसकी वजह से जो शवाहिद जो है वो खासे तबाह हो जाता है। और ये इस केस में नहीं, वो हर केस के अंदर इसी तरीके से होता है कि जब तफ्तीशी अमला वहाँ पर पहुँचता है तो उनको शवाहिद जो है कभी मिलते भी नहीं है और मिलते भी जो है वो मुकम्मल नहीं मिलते, क्योंकि उस सूरत जो उनके पैर लगते हैं वो आगे भी जो जाए वक़ुआ पे पहुंचते हैं, वहाँ पर जो चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय करते थे। कभी कभार अगर हैंड ग्रेनेड अटैक भी होता है, उनकी पेन्स होती हैं, उनके क्लिप्स होते हैं, वो तक भी जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं उस जगह से। जी अच्छा इमरान, एक बार फिर हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिएगा, जो धमाका हुआ है इससे कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है और कितने अफराद के जख्मी होने का बताया गया है? देखिए, 6 गाड़ियों का जो है वो ये बताया गया है कि 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो है वो तकरीबन 5 से 6 अफराद इनके जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिन्हें सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं अभी तक? देखिए, वहाँ पर पहुँच गई है और अभी भी जो है वो जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और अभी भी मजीद जो है वहाँ पर एम्बुलेंसेज वहाँ पर मौजूद हैं। ये चीज़ें देखने में आ रही है कि यार उसके अंदर जो है वो कि वहाँ पर अभी जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है, उस एरिया के ऊपर रिबन लगा दिए गए हैं ताकि गैर मुतल्लिका अफराद जो है वो वहाँ पर उस जाए मकाम पर ना पहुँच सकें। जी इमरान, इमदादी टीमें जो वहाँ पहुँची, जिन्होंने ज़ख्मियों को मुंतकिल किया, उनसे कोई बातचीत हुई? वो क्या बताते हैं ज़ख्मियों की हालत के बारे में? किस तरह के ज़ख्मी हैं, कैसी नौयत है? देखिए, अभी जो है वो इमरजेंसी के अंदर है, अभी कोई अच्छी मालूमात अभी हासिल नहीं हो सकी अली कि किस तरीके से उनको जख्म आए हैं। अभी कुछ देर बाद ही जब उनका ट्रीटमेंट होगा, बाकायदा तौर पे शुरू होगा, तो उसके बाद ही डॉक्टर जो है उनका अपना स्टेटमेंट बता सकेंगे। जी इमरान, जाए धमाका पर क्या सूरत हाल आपको देखने को नजर आ रही है? देखिए, जाए धमाका के ऊपर जो है, क्योंकि जो धमाके की आवाज सुनकर बड़ी तादाद में लोग जो है वो सब फौरी तौर पर वहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जख्मियों को उठाया था। इसके बाद जो है वो खासा रश जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है वहाँ पर, और बहुत सारे इसके अंदर तमाशबीन भी होते हैं, वो भी वहाँ पर रुक जाते हैं। इसके बाद जब रेंजर्स और पुलिस वहाँ पर पहुंची है तो उन्होंने जो तमाश वहाँ पर लोग थे, जो उनको शहरियों को उनको वहाँ से उन्होंने हटाया है। हटाने के बाद उस एरिया को कॉर्डन किया है और अपनी जो तफ्तीश है उसको आगाज किया है और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जी अच्छा इमरान, जिस
सर आपने बताया सदर का जो ये इलाका है एक तो कमर्शियल है, तिजारती, यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, क्या रेजिडेंशियल इलाका भी है, यहाँ लोग रहते हैं? चूँकि हम देख रहे हैं इस फुटेज के अंदर कि कुछ बच्चे भी हैं जो वहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं एम्बुलेंस में जख्मी तो मौजूद नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए वो जो अली देखिए यहाँ पर जो है ना, मैंने बताया होटल्स भी हैं, कुछ रिहायशी होटल्स भी हैं जो मुख्तलिफ वहाँ पर मोटल जिनको कहा जाता है कि लोग दूसरे शहरों से आके यहाँ पर क़याम करते हैं, वो उस किस्म के भी वहाँ पर होटल हैं। नीचे जो है वो खाने पीने के होटल्स हैं, चाय के होटल्स हैं, बेकरीज हैं और बहुत सारी इस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज वहाँ पर होती हैं जो रात गए तक जारी रहती हैं। खालिसतन जो है वो होटल और चाय के होटल जो हैं, ये रेस्टोरेंट और चाय के होटल जो हैं ये ज़्यादातर जो है रात गए तक खुले रहते हैं और शहरियों का खासा रश जो है वहाँ पर इकट्ठा रहता है। जी ठीक है, इमरान हमारे साथ मौजूद रहिए, अपने नाजरीन को यहाँ बता रहे हैं कराची का इलाका सदर जहाँ ये धमाका हुआ है और पुलिस का ये कहना है कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से 6 गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कराची के ब्यूरो चीफ काजी हसन ने भी अभी ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानते हैं। काजी हसन, आप क्या बताएंगे इस धमाके से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमारी कुछ सिक्योरिटी ज़रा हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी तक इस धमाके की नौयत वो तयन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि इब्तदाई तौर पे, क्योंकि फौरी तौर पे जो धमाके के बाद किसी गाड़ी में कोई ऐसी बड़ी आग नहीं भड़की, तो इसकी वजह से उनका ये ख्याल है, तफ्तीश जो सिक्योरिटी ज़रा है उनका ये ख्याल है कि ये अभी तक इसको हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि धमाका खेज मवाद से कोई धमाका हुआ या फिर कचरे में रखी हुई कोई चीज़ या कोई गैस का भी धमाका मुमकिन तौर पे वो कह सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का कि फौरी तौर पे धमाके के बाद कोई बहुत बड़ी आग नहीं भड़की, जिसकी वजह से उनका ये ख्याल है कि ये धमाके की नौयत जो है धमाका खेज मवाद से नहीं हो सकती। जी तो काजी हसन, जिस तरह सिक्योरिटी ज़राए से आपकी बात हुई है, क्या कहते हैं वो कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है? अभी तक जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 6 गाड़ियाँ तबाह हुई हैं और 6 अफराद जख्मी भी हुए, इस पर कोई क्लियरेंस आई आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से उनका ये कहना है कि क्योंकि माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जो कि इस तरह के जो गैस के जो धमाके होते हैं उसमें बड़ी शिद्दत का धमाका होता है और उसमें तबाही भी बहुत फैलती है, और इसमें भी हमने ये देखा कि कई गाड़ियां जो है वो कई तो जुज़वी और कई मुकम्मल तौर पे जो तबाह हो गई हैं, बल्कि गाड़ियों के दरवाजे तक उखड़ के दूर जा गिरे हैं। और ये जो सिक्योरिटी ज़राए जो कह रहे हैं और वो जहाँ के जो पुलिस ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अभी तक वो इस बात का नौयत इस धमाके की नौयत का तयन ताहल कर रहे हैं। अभी तक इसमें हतमी राय से कुछ नहीं कहा जा सकता कि आया इस धमाके में कोई धमाके खेज मवाद इस्तेमाल किया गया या आया कोई दूसरी चीज़ इसमें इस्तेमाल। अच्छा काजी हसन, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी ज़राए ये क्या बता रहे हैं, कितने अफराद जख्मी हुए हैं, कोई तस्दीक हो सकी है अभी तक? जख्मियों के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा रश का इलाका है और अभी जो हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं इमरान, उन्होंने भी बताया कि ये इसका तमाम महल वकूफ़ जो बताया कि तमाम जो अंदरूनी शहर से आने वाले भी और दूसरे शहर से आने वाले भी यहाँ आते हैं, जबकि जहाँ के जो मुकामी अफराद हैं वो भी रात गए तक यहाँ होटल खुले रहते हैं, तो यहाँ रश का समा रहता है। तो इम्कान ये है, अभी तक जो सिक्योरिटी वालों ने ये ज़रा इनका यही कहना है कि तकरीबन 6 से 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तला उनके पास है और अभी तक वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई हतमी राय वो दे पाएंगे कि आया ये किस नौयत का धमाका था। ठीक है, काजी हसन हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। इमरान हफीज से भी हम बात करते हैं। इमरान, क्या किसी के जामा होने की कोई इत्तला मौसूल हुई? चूंकि छिपा ज़राए एक शख्स के जामा होने की खबर दे रहा है। इमरान, आवाज आ रही है आपको? जी अली जी इमरान, कोई किसी के जामा होने की कोई इत्तला मौसूल हुई है? चूंकि छिपा ज़राए एक शख्स के आज बिल्कुल उन्होंने जो जख्मियों को साथ लेकर गए हैं उनमें से एक की जो है वो इत्तलात मौसूल हुई है। वो अभी जिसको जिला अस्पताल में मुंतकिल किया था, एक का लाभ होने की इत्तलात मौसूल हुई है, लेकिन पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई है। जी अच्छा इमरान, ये कुछ मनाजिर सामने आ रहे हैं, गाड़ियों की तो तकरीबन मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं गाड़ियाँ। आज क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि जिसकी शिद्दत जो थी, काफी कंजस्टेड है, उसकी शिद्दत ऐसी थी, इसके बाद जो है वो छोटा छोटा बम जो है वो खासा जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ये यहाँ पर सूरत हुई है, खासे लोग यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है, खासे लोग जो है चारों तरफ मौजूद है, यहाँ पर रिबन लगाकर जो है वो इस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। जी इमरान, जख्मियों में से एक शख्स जमाक हो चुका है, बाकी जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जाए धमाका पर आप मौजूद है, वहाँ क्या मनासिर देखने को मिल रहे हैं अभी?
हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जाए वक्त के ऊपर खासे लोग हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी का अमला भी वहाँ पर पहुँच गया है और यहाँ पर वो तहकीकात कर रहे हैं। जो गाड़ी है रोजगार की गाड़ी बताया जा रहा है, उसकी जो है वो उसका मुआयना किया जा रहा है कि आया बम जो है वो किस तरीके से लगाया गया था, किस तरीके से फटा था या धमाका जो हुआ था वो किस मंजिल का है। इसके अलावा बम डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड का अमला भी हर मौके पर पहुँच गया है और यहाँ पर यही तमाम तफ्तीशकार जो है यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जी अच्छा, कुछ मुतज़ाद इत्तलात ये भी हैं इमरान, ये ख्याल किया जा रहा है कि ये गैस का धमाका भी हो सकता है, माजी में भी इस तरह के गैस के धमाके हुए हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ। हाँ जी बिल्कुल, इस किस्म के हुए हैं बिल्कुल वाक़यात, लेकिन ये है कि जब तक कि किसी चीज़ की धमाके की बाकायदा तौर पर जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो नहीं बता सकता कि आया ये सलाहियत है, सब कुछ कहना जो है वो कबल वक्त होगा। जी इमरान, BDS का अमला पहुंच चुका है जाए धमाका पर? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि खासा रश यहाँ पर इतना ज्यादा है कि क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रोड है ये। पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो वो उन्होंने जो है वो अभी यहाँ पर शवाहिद इकट्ठा करना, जो उनका काम करना, जो अपने फ़राइज़ अंजाम देना भी जो है वो उनके लिए खासा दुश्वार हो रहा है। जी यानी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं शवाहिद इकट्ठे करने में इस वक्त जाए धमाका पर तफ्तीशी हुक्काम को। ठीक है इमरान, हमारे साथ मौजूद रहिए। काजी हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी हसन, आप बताइएगा, सिक्योरिटी ज़राए से मुतालिक जो आप बता रहे थे, अभी कंफर्मेशन ये आई है कि एक शख्स जामाक हो चुका है जबकि कई ज़ख्मी भी है जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। धमाके से मुतालिक कुछ पता चला है कि इसका तयन किया जा रहा था, किस नौयत का धमाका था, नौयत बताई जा सकी? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब, इस धमाके से मुतालिक क्या बताएंगे आप, क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत एक अफसोसनाक वाकया हुआ है और इसकी मजम्मत भी करते हैं। और जैसे वाकया हुआ मेरी CM साहब से बात हुई है और चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर तमाम हॉस्पिटल्स में जो है वो रेड अलर्ट कर दिया है, उनको इमरजेंसी नाफिज कर दी है और मुतल्लिका जो भी इदारे हैं, पुलिस और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको कहा कि जाए रुकू पे जाए, बॉम्ब स्क्वाड को भी भेजा है और वो शवाहिद जमा कर रहे हैं कि ये क्या एग्जैक्टली हुआ है और जैसे उसकी नौयत का पता चलेगा तो तफसीली तौर पर जी बताया जाएगा सबको। शरीफ साहब, ये बता सकते हैं कि कितने अफराद के जख्मी होने की आपके पास इत्तलात हैं, कुछ कंफर्मेशन देंगे आप? देखिए जी, मेरे पास जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो 3 लोगों की पहले थी कि 3 लोगों को जख्मी हुए हैं, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि कुछ और भी जख्मी शायद मजीद बड़े हैं। तो जब मुझे एक्यूरेट फिगर आ जाएगी तो मैं प्रॉपरली आप सब लोगों को आगाह कर सकूंगा। अच्छा शर्जील साहब, इनिशियल मालूमात में आपको ये बताया है कि ये धमाका किस तरह का था? क्योंकि माजी में आप देख सकते हैं कि गैस के भी धमाके हुए जिससे काफी नुकसान हुआ है, तो कि ये धमाका किस तरह का हो सकता है? देखिए जी, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट और मैं साइट पर भी नहीं हूँ। साइट पर पुलिस है, बॉम्ब स्क्वाड वाले सब मौजूद है, तो जैसे ही उनको होगी एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन इसकी आवाज बहुत ज्यादा थी, जब ये धमाका हुआ तो मैं तो डिफेंस में था और मुझे भी वो आवाज सुनने में आई। अच्छा, पुलिस की जानिब से आपको बताया गया है कि नुकसानात के बारे में, कितना नुकसान हुआ है अभी तक? इस वक्त वो पुलिस वहाँ शवाहिद इकट्ठे कर रही है और हमारी प्रायोरिटी है कि जो जख्मी है उसका इलाज हो, बाकी शवाहिद जो पुलिस इकट्ठे करे। ठीक है, शर्जील इनाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू की और बताया कि इस वक्त शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुलिस की जानिब से वहाँ पर जो इलाका है उसको सील कर दिया गया है शवाहिद इकट्ठे करने के। लेकिन जिस तरह हम इमरान हफीज़ से बात कर रहे थे, जाए धमाका पर इमरान हफीज़ मौजूद हैं सदर के इलाके में, वो कहते हैं काफ़ी कंजस्टेड एरिया है और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जो तफ्तीशी टीम वहाँ पर मौजूद है उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। चूँकि लोग वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको हटाया जा रहा है कि कहीं इससे शवाहिद बेकार ना हो जाए, शवाहिद ज़ाया ना हो जाए। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए उन्हें इन लोगों को पीछे हटाना ज़रूरी है और उस जगह को सील भी किया जा रहा है। धमाके से बताया गया है तकरीबन 6 गाड़ियाँ मुकम्मल तबाह हो गई हैं, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा एक शख्स जामहक हुआ है इस धमाके में और ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इमरान से ही मज़ीद बात करते हैं। इमरान, बताइएगा ज़ख्मियों की तादाद में क्या मज़ीद इजाफा हुआ है, चूँकि फिगर 7 की बताई जा रही है? नहीं, देखिए अभी तक तो हाल यही हुई है कि 3 के करीब अफराद जो है वो सूखी है, जिसमें एक शफी का जिससे दम तोड़ दिया, जिससे 2 अफराद जो है वो उसके अंदर मामूली जख्मी है। इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर CCTV कैमरे का जो है वो जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए हैं और उसके जो है वो हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं और बताया यहाँ पर खासा यहाँ पर कंजेस्टेड है, क्योंकि धमाके के फौरी बाद जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच गए थे
तो इस तरह से शवाहिद भी जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के खदशात हैं। इसी मदद के लिए यहाँ पर जो है वो पुलिस और रेंजर्स ने यहाँ पर उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया इस एरिया को, और बम स्पॉट भी यहाँ पर तलब कर ली गई है। काफी गाड़ियां जो है वो सभी पार्क है और उनको भी हटा के देखा जाएगा कि अगर शवाहिद को डिस्ट्रॉय अगर आगे पीछे हुए अपनी जगह से तो उनको भी चेक किया जाएगा कि वहाँ पर भी उनको सख्ती की जाएगी। जी अच्छा इमरान, आप जब ये सारी चीजें बता रहे हैं, पीछे से शोर आवाज भी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐलान हो रहा है। क्या ऐलानात किए जा रहे हैं पीछे? क्या पुलिस की जानिब से कोई ऐलानात हो रहे हैं? यहाँ पर जो खासे लोग जो बड़ी तादाद में जमा है उनको जो है यहाँ पर उनको हटाने के लिए मेगाफोन से जो है वो ऐलानात यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि लोग जो हटे हैं, ताकि जो तफ्तीशकार है बाकायदा तौर पर अपने जो है वो अपने तरीके से अपने फराइज अंजाम दे सकें। खासे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है जो है वो पर पहुँच गई है। ये भी इत्तलात जो है वो एक पुलिस के बावजूद जराए ने ये भी हमें बताया है कि ये अगर कम धमाका हुआ तो ये अटैक जो है वो गाड़ी के ऊपर। ठीक है इमरान, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, चूँकि जिस तरह आपने बताया कि बाकायदा तौर पर ऐलानात किए जा रहे हैं वहाँ पर, चूँकि जाए धमाका में बहुत बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठे हो गए थे और कोशिश ही की जा रही है कि वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ। चूँकि वहाँ लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं तो शवाहिद डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, इसलिए लोगों को वहाँ से पीछे हटने के बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं। जो ऐलानात आप वाज़ेह तौर पर सुन भी सकते थे अभी जब इमरान हफीज़ हमें बता रहे थे डिटेल्स कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। और जो बाइक्स आप देख रहे हैं कि बाइक्स पड़ी हुई हैं वहाँ पर, गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर कुछ गाड़ियाँ तबाह हुई हैं और कुछ गाड़ियों को जुज़वी तौर पर भी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा जो जानी नुकसान है उसके हवाले से अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें एक शख्स जामा हुआ है, जबकि 7 के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इन ज़ख्मियों को जिन्ना और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ताहाल अभी कुछ ज़ख्मी ऐसे जिन्हें मुंतकिल भी किया जा रहा है, लेकिन इन ज़ख्मियों की हालत कैसी है इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, चूँकि एमरजेंसी में उन्हें रखा गया है और किस तरह की उन्हें चोटें आई हैं इस बारे में भी अभी कुछ पता नहीं चल सका है। इस धमाके के नौयत से मुतालिक भी अभी तयन किया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो अमला है, जो टीम है, वो भी इस वक्त जाए धमाका पर पहुंच चुकी है और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऐलानात कर रही है कि लोग यहाँ से पीछे हटें ताकि जो वहाँ पर शवाहिद मौजूद हैं वो कहीं डिस्ट्रॉय या ज़ाया ना हो जाए। काजी हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं, काजी हसन से ही बात करते हैं। काजी हसन बताइएगा, आपके पास कुछ अपडेट्स आई हैं? जी बिल्कुल, अभी जो है जिन्ना अस्पताल के डायरेक्टर जो है डॉक्टर शाहिद रसूल, उनकी तरफ से इस बात को बताया गया है कि जिन्ना अस्पताल में तकरीबन 8 जख्मियों को लाया गया है, जिसमें जो जख्मी आए उन्होंने बताया कि जख्मों की जो शिद्दत, उनकी बड़ी शदीद जख्मी है। और उन्होंने एक बड़ी जो चीज़ बताई वो ये बताई कि जो जख्मी आए उनको बॉल बेरिंग के निशानात के जख्म उन्होंने देखे, तो इससे इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यह धमाका जो था यकीनी तौर पे कोई प्लांटेड था। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर सिंध ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए तमाम मुतल्लका हुकाम को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचने की हिदायत की है, जबकि रेंजर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा जो ज़िले इंतजामिया उनको भी कहा है फौरी तौर पर वो इस मुकाम पर पहुँचे और जख्मियों को बेहतरीन सहूलत फराम करने की भी उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत की है। जी बिल्कुल, शरीर इनाम मेमन साहब से हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध से उनकी बात हुई और एमरजेंसी नाफिज कर दिए कि ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर इमदाद फराहम की जाए। अच्छा काजी हसन, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास मौसूल हुई हैं? कितने ज़ख्मियों को जिन्ना अस्पताल लाया गया और कितने ज़ख्मी ऐसी हैं जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, और उनके ज़ख्मों के मुतालिक क्या बताया जा रहा है, किस नौयत के ज़ख्मी हैं वो? जी, इस हवाले से जो जख्मी अब तक बताए गए हैं, जिन्ना अस्पताल में तकरीबन 8 जख्मियों को लाया गया है, जिसमें से बताया गया कि एक जाँ बख्श शख्स की बॉडी भी लाई गई, क्योंकि करीब तरीन अस्पताल यहाँ से जिन्ना अस्पताल था, इसलिए फौरी तौर पे जो जख्मियों को फौरी तौर पे जिन्ना अस्पताल पहुँचाया गया है। जबकि जख्मियों की जो नौयत है जख्मों की वो बड़ी शदीद बताई गई है और बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसे भी जख्मी आए हैं जिनके बॉल बेरिंग लगे हैं। तो इस जख्मों की शिद्दत और उनकी नौयत देख के ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये यकीनन तौर पे कोई प्लांटेड जो डिवाइस या कुछ ऐसा मवाद था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें जानी नुकसान भी एक इत्तला मिली है कि एक जानी नुकसान भी हुआ है, इसमें एक शख्स जाबाग, जबकि 8 अफराद जो अब तक जिन्ना अस्पताल जख्मियों को पहुँचा दिया गया है। ठीक है, जाए धमाका पर इमरान हफीज़ भी मौजूद हैं, उनसे भी मजीद जान लेते हैं। इमरान, जिस तरह हमारे काजी हसन से बात हो रही है और उनका ये कहना है कि ज़ख्मियों को जो लाया गया है उनमें से कई ज़ख्मी ऐसे हैं जिनके जिस्म के ऊपर बॉल बेरिंग के निशानात मौजूद हैं। क्राइम रिपोर्टर हैं आप, क्राइम के वाक़यात को कवर करते हैं, तो इस तरह के धमाके में
कैसे बम इस्तेमाल होते हैं, इस पर बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इमरान, आवाज़ आ रही है आपको? इमरान से रब्ता करेंगे और इस मज़ीद तफसील भी लेते हैं, चूँकि इमरान जाए धमाका पर मौजूद हैं और वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। चूँकि इमरान ने जिस तरह बताया था, उन्हें हम सुन रहे थे कि पीछे से ऐलानात बार बार किए जा रहे थे। BDS का अमला भी वहाँ मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स का अमला भी मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स की टीम वहाँ मौजूद है, जो बारहा वहाँ से लोगों को पीछे हटने का कह रही है, चूँकि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। सदर के इलाके से मुतालिक आपको बताएं, जहाँ ये धमाका हुआ है, इसका महल वकूअ कुछ इस तरह का है कि सदर का एक गुंजानाबाद इलाका है और काफ़ी यहाँ पर तंग गलियाँ भी हैं, तिजारती मराकज़ भी मौजूद है। जहाँ ये धमाका हुआ है वहाँ पर होटल्स और मोटल्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर लोग आर्जी क़याम गाह, मतलब जो लोग दूसरे शहर से आते हैं वो क़याम भी करते हैं यहाँ पर। जब ये धमाका हुआ है उस वक्त बताया गया है कि ये धमाका काफ़ी शदीद नौयत का था, चूँकि इस धमाके से 6 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं, जो डॉन न्यूज़ के स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो। ये मोटरसाइकिल इस तरह से पड़ी हुई है, यकीनन कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। दीगर गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा जो जानी नुकसान है उससे मुतालिक बताया गया है कि अभी तक एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तला है, जबकि 8 ज़ख्मी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बाकी दीगर ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। ज़ख्मियों की जो चोटें हैं, जो उन्हें ज़ख्म आए हैं, उनसे मुतालिक अभी ये बताया गया है, काजी हसन ने जिस तरह बताया कि जो ज़ख्मी हैं उनके जिस्म के ऊपर बॉल बेयरिंग के निशानात मौजूद हैं और इस बात की तस्दीक की है अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से, और ज़ख्मियों को इस वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए गए हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से, तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो ज़ख्मी हैं उन्हें बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। काजी हसन से हम बात करते हैं। काजी हसन, मज़ीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? ऐसा पता चला है कि 13 ज़ख्मियों को अभी तक जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्या ज़ख्मियों की तादाद बढ़ी है? जी बिल्कुल, जख्मियों की तादाद बल्कि जो हमारे पास जो हॉस्पिटल ज़राए बता रहे हैं 14 जख्मियों को वहाँ पहुँचाया जा चुका है जिन अस्पताल में, जिसमें से एक शख्स जाबाक होने की इत्तला है। और अभी जो है जख्मियों को जो बताया गया है कि वो कुछ इसमें से 4 की हालत हमें बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी है और उनकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में उनको अस्पताल पहुँचाया गया है, जबकि एक शख्स वहाँ इस वाक़े में जाबाक होने की भी इत्तला है और अब तक तकरीबन 14 जख्मियों को जो जिन अस्पताल पहुँचा दिया गया है। जी काजी हसन, एक बार फिर बताइएगा कि कितने ज़ख्मी जिन अस्पताल में मौजूद हैं और कितने ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? अभी जो अस्पताल ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि तकरीबन 14 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिसमें एक शख्स जाबाक होने की इत्तला है, जबकि जो जख्मी 4 जख्मी ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शदीद नौयत के उनको जख्म आए और उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है। तो इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन 14 जख्मियों को जिन्हें अस्पताल पहुंचाने की इत्तला है, जिसमें से एक शख्स जाबाक होने की भी इत्तला दी। अच्छा काजी हसन, सिक्योरिटी ज़राए से आप राब्ते में हैं, तो ये बताइएगा कि अभी तक कुछ मालूम हो सका है इस धमाके की नौयत से मुताल्लिक, कुछ बताया गया है? नहीं, अभी तक फिलहाल इसको हतमी तौर पे अभी तक जो है मुतल्लका हुकाम और सिक्योरिटी ज़राए वो इसका तयन नहीं कर पाए, लेकिन जो अस्पताल ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो जख्मी वहाँ लेकर आए गए अस्पताल में उनमें कुछ बॉल बेयरिंग के निशानात है, जिसपे इस बात की और इस शुबे को तक़वियत मिलती है कि ये धमाका जो है कोई प्लांटेड या धमाका खेज मवाद से किया गया था। ताहम इसके बारे में हतमी राय जो है वो BDS हुकाम जो तफ्तीश कर रहे हैं और तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और पुलिस और उसके बाद भी ये अपनी तहकीक इब्तदाई तफ्तीश करने के बाद ही ये बता पाएंगे कि आया इस धमाके में धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया, अगर किया गया तो किस नौयत का था। ये अभी तक हतमी राय इस बारे में कुछ सामने नहीं आई। अच्छा काजी हसन, सदर का जो इलाका है इसके महल वकूअ से मुतालिक बताइएगा। काफ़ी गुंजानाबाद है, काफ़ी चहल पहल यहाँ पर रहती है, तो इसके महल वकूअ के बारे में बताइए जहाँ धमाका हुआ है। बिल्कुल, ये इलाका न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी खास तौर पे जो बैठक होती है जिसमें चाय पीना और रश होना, मार्केट तो बाजार तो बंद हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसी दुकानें हैं जो रात रात भर खुली रहती हैं, जिसमें से चाय खाने जो है वो रात भर खुले रहते हैं। तो उनमें ना सिर्फ जो यहाँ के मुकामी है उनका बैठना होता है, बल्कि कई ऐसे अफराद भी और कई लोग होते हैं जो शहर से
जो कराची पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी रिहाइश भी मुख्तलिफ होटलों या उसमें होती है, तो वो यहाँ जमा होके रात गए तक उनकी बैठक होती है। और इसी वजह से यहाँ इलाका जो है न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी बड़ा रश नजर आता है। यहाँ रात भर आदमी गाड़ियों की रेलफेल होती है, यहाँ लोग चलते फिरते रहते हैं। तो ये इलाका यकीनी तौर पे अगर किसी ने इसमें कोई टारगेट किया है तो उसने यकीनन ये सोच के कि इस जगह पे बड़ा पुरहजूम इलाका होता है, रात गए भी, तो उनका यकीनी तौर पे ये जो अगर किसी ने ऐसी कोई कार्रवाई की है तो उसके जहन में ये होगा कि ये वो इलाका है कराची के इलाकों में से कई इलाकों में से एक ऐसा इलाका है जहाँ रात भर भी पुरहजूम रहता है। अच्छा काजी हसन, ये ज़ाहिर है जिस तरह तिजारती मराकज़ भी है और वहाँ होटल्स भी कायम हैं, मोटल्स हैं, जिस तरह इमरान हफीज़ से भी हमारी बात हो रही थी, तो सीसीटीवी फुटेजेस भी वहाँ से निकल सकती हैं इस धमाके से मुताल्लिक, किस नौइयत का धमाका है, क्या हुआ एक्चुअली इस धमाके से पहले वहाँ पर? बिल्कुल, इस हवाले से तो यकीनी तौर पे जो तफ्तीशी हुकाम है और सिक्योरिटी हुकाम है उन्होंने फौरी तौर पे इस हवाले से जो है वो अतराफ की दुकानों की और तमाम जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे वो यकीनी तौर पे उन्होंने वो हासिल कर रहे होंगे और हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद ही कोई तफ्तीशी हुकाम और जो मुतल्लका पुलिस और दीगर इदारे हैं वो कोई हतमी राय कायम कर पाएंगे कि आया ये कोई प्लांटेड डिवाइस था या किसी ने कुछ ला के यहाँ खड़ा किया है या पहले से कुछ लगाया था। तो ये तमाम चीज़ें तफसीलात जो है यकीनी तौर पे जब ये तमाम शवाहिद सीसीटीवी फुटेज जब जमा हो जाएगी उसके बाद ही कोई हतमी राय दी जा सकती है। ठीक है, जाए धमाका पर इमरान हफीज़ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। इमरान हफीज़, बताइएगा कि जाए धमाका पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं? तफ्तीशी टीम जो वहाँ पर मौजूद शवाहिद इकट्ठे करने में उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, अब क्या मनाजिर है वहाँ पर, बताइए ज़रा। सबसे पहले देखिए अली, मैं थोड़ा सा आपको इस एरिया के जो है वो मैंने बखूद दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ज़रा मोहम्मद जी से कहूँगा अपना कैमरामैन थोड़ा सा ये करें इसको कि यहाँ पर क्या सूरत है। देखिए यहाँ पर तमाम जो है वो ऊपर जो है वो होटल्स हैं, कुछ रिहायशी फ्लैट्स भी हैं। ये पूरी रोड जो है वो इसी तरीके की है यहाँ पर, और नीचे से खासी शॉप्स हैं, होटल्स हैं, चाय के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, बेकरी है। यहाँ पर यही सूरत हाल होती है। ये रोड जो है इसी वजह से रात गए तक यहाँ पर जो खासा रश रहता है। और यहाँ पर ये देखिए साइडों के अंदर, दोनों साइडों के ऊपर गाड़ियों की पार्किंग, मोटरसाइकिल की पार्किंग यहाँ पर होती है। अभी यहाँ पर ये सूरत हाल है कि धमाके के फौरी बाद जो है वो खासी तादाद में लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो जाए वखा के ऊपर के करीब उन्होंने रश किया है। रश करने के बाद जो जख्मी हैं उनको यहाँ पर जो अभी तक उनकी तादाद जो है वो 3 आई थी, जिसमें एक शदीद जख्मी जो है वो दम तोड़ गया अस्पताल के अंदर दौरान इलाज, जबकि 2 जख्मी अभी भी जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। यहाँ पर धमाके की इत्तला के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर पहुँची है। उन्होंने यहाँ पर मौजूद लोग थे उनको यहाँ से कॉर्डन ऑफ किया है, यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करके उनको यहाँ से बाहर निकाला है। उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ पर तलब किया है, जो अभी तक जो है यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे कर रही है, क्योंकि जो ये चीज़ सामने आई है कि जो ये इत्तलात जो बावसूख जो बताया, जो कभी कशा जाहिर किया जा रहा है अली, कि अभी हम इसको शायद बावसूख नहीं कह सकते कि ये मोटरसाइकिल ID जो है वो कभी इम्कान उसके होने का है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ बॉल बेरिंग के निशानात भी जो है वो पाए गए हैं। एक सरकारी इदारे की जो गाड़ी थी और उसको बताया गया है कि ये वो टारगेट थी इसका, और जैसी ये गाड़ी वहाँ पर पहुँची है उसी वक्त जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है तो उसके अंदर कुछ बॉल बेरिंग के शवाहिद भी यहाँ पर मिले हैं। तो इसी वजह से कभी इम्कान है कि ये मोटरसाइकिल जो है वो नग बम था, जिसको रिमोट कंट्रोल या टाइमर की मदद से या रिमोट कंट्रोल के ज़रिए जो है वो उसको तबाह किया गया है। लेकिन इस किस्म के अभी कोई ऐसे शवाहिद मिले नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि क्योंकि जो बॉल बेरिंग है वो सिर्फ जो है वो बम के अंदर पाए जाते हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो बम ही हो सकता है, ये कभी इम्कान है। लेकिन अभी तक इस चीज़ की कोई किसी ज़राए ने किसी हतमी तौर पे जो है वो किसी पुलिस ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की है यहाँ पर, क्योंकि जो मोटरसाइकिल जो बता रहे हैं कि जो टारगेट है जो मोटरसाइकिल है वो गाड़ियों की जो पार्क थी उसके दरमियान खड़ी थी, और वहाँ पर जब बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके शवाहिद जो है वो खासे तबाह हुए हैं, जिनको जो तलाश करने के अंदर खासी दुश्वारी सामने आ रही है। जी अच्छा इमरान, हम देख रहे हैं कि आप जहां मौजूद हैं क्राइम सीन को इस वक्त सील कर दिया गया है, उस हिसार के अंदर ये आप मौजूद हैं। शवाहिद इकट्ठे करने का अमल कहां तक पहुंचा है, क्या दुश्वारी पेश आई और अभी तक कितने शवाहिद इकट्ठे हो सके हैं? पुलिस ज़राए ने इस बारे में कुछ बताया है?
देखिए अली फौरी तौर पे जो यहाँ पर जब पहुंची थी पुलिस, उन्होंने सबसे यहाँ पर जो लोग थे उनको बाहर निकाला है। इसके लिए खास तौर पर, क्योंकि ये चीज़ आपने भी सुनी कि खास तौर पे जो है वो उसके लिए मेगाफोन से ऐलानात भी किए गए कि लोग जो है वो इस जो रिबन है उससे बाहर चले जाएं। इसके बाद जो है वहाँ पर वो बम डिस्ट्रॉय स्क्वाड का अमला भी पहुँचा है, क्योंकि लोग वहाँ पर खासे थे। इस वजह से शवायद जो है वो डिस्ट्रॉय होने के कभी इम्कानात हैं, और हो सकता हो भी गए हों, क्योंकि जो दुश्वारी का सामना है, जो वहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ हैं उनके दरमियान जो है वो मोटरसाइकिल वहाँ पर नब्ज बताई जा रही है कि जो बम लगी मोटरसाइकिल है, जिसका इम्कान है अभी तक तस्दीक नहीं कर सकता कोई भी। वो मोटरसाइकिल वहाँ पर है तो उनको गाड़ियों के नीचे भी तलाश किया जा रहा है, और उसके बाद जो है वो अभी चेक किया जाएगा। अगर कोई ऐसे शवाहिद मुस्बत मिला जिससे ये कहा जा सकता है कि धमाके की नौयत इससे मालूम हो सकती है, तो उसके बाद जो है वो अपने हतमी जो है वो राय दी जाएगी। जी अच्छा इमरान, पुलिस ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ है ये मुर्शिद बाज़ार के करीब जो कचरा है उसमें हुआ है, चूँकि हम देख सकते हैं वहाँ जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ एक कचरे का बॉक्स भी है जो डिस्ट्रॉय होता हुआ नज़र आ रहा है और उससे नुकसान पहुँचा है, जिससे साथ एक बाइक खड़ी हुई थी, वो बाइक भी काफ़ी दूर जाकर गिरी है। ठीक है अली, वही चीज़ मैं आपको यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर बिल्कुल कचरे का बॉक्स मौजूद था, लेकिन जो बॉल बेरिंग के जो पैलेट्स जो वहाँ पर मिले हैं, जो उसके निशानात हैं, उससे जो है वो शुबा जो है वो उस तरफ चला जाता है कि ये मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी का अंसर हो सकता है इसके अंदर। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक बाकायदा तौर पर शवाहिद इकट्ठे करके एक चीज़ डिक्लेयर नहीं की जा सकती। इसके लिए जो है वो पुलिस के आला हुकाम जो ज़िले के हैं वो भी वहाँ पहुँच गए हैं, रेंजर्स के हुकाम भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, और अभी तक जो है वो बम डिस्ट्रॉय स्क्वाड वहाँ पर जो वो जाए वक़ुआ है, जो जाए धमाका है, वहाँ से शवाहिद की जांच कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। अगर उनको कुछ मिल जाता है तो हतमी तौर पर वो अपनी राय दे सकेगा हुकाम को। जी ठीक है इमरान, हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद बात भी करते हैं। जाए धमाका पर आप मौजूद हैं, काजी हसन से बात करते हैं। काजी हसन, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स मौसूल हुई हैं? अभी ये अपडेट्स आई है कि सीएम को आईजी सिंध ने आगाही दी है और उनको रिपोर्ट इब्तदाई की है। उन्होंने आईजी ने सीएम को बताया है कि ये लगता है कि ये धमाका जो आईईडी का था, जो कि मोटरसाइकिल में नष्ट था, जबकि धमाके से एक राहगीर जहाँ भाग भी हुआ। कुछ लोग जो जख्मी हुए, बम डिस्ट्रीब्यूटर स्क्वाड जो वहाँ पहुँच चुका है, ये आईजी ने तमाम इनको रिपोर्ट दी और सीटीडी के अफसरान भी उन्होंने बताया। आईजी ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि सीडीडी अफसरान भी वहाँ पहुँच चुके हैं, वाक़े पे मौजूद हैं, जबकि तफ्तीश के हर पहलू से की जा रही है। जबकि धमाका जो है वो उनको बताया गया कि यूनाइटेड बेकरी के बिल्कुल सामने हुआ है, लेकिन इस पे आईजी ने जो रिपोर्ट दी है इनको सीएम को, उसमें इन्होंने ये बताया है कि आईजी ने ये कहा है कि लगता है कि ये धमाका जो आईईडी का था और जो कि मोटरसाइकिल में नष्ट था। तो ये अभी लेटेस्ट मालूमात आई है जिसमें आईजी सिंध ने वज़ीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट और ये तमाम चीज़ें बताई हैं कि ये इस धक्का में कि उनका कहना है जिस इनका ये लगता है कि ये धमाका इस मवाद इसमें किसी मोटरसाइकिल में नष्ट था, और इस बारे में ये तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, धमाके से मुतालिक तो आपने बताया कि आईजी सिंध ने वज़ीर आला सिंध को बता दिया कि आईईडी धमाका था, मोटरसाइकिल में नष्ट था, लेकिन ज़ख्मियों से मुतालिक अब क्या अपडेट मिली है आपको? कितने ज़ख्मी हैं, कितनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? जी, जख्मियों के हवाले से अभी तक जो जिला अस्पताल में जो तकरीबन 14 जख्मी वहाँ पहुँचाए जा चुके हैं, जिसमें से 4 जख्मियों को बताया जा रहा है कि उनकी नहायत हालत ख़राब है, वो नहायत क्रिटिकल कंडीशन में है, जबकि एक जाबाक शख्स हुआ है इस वाक़े में, और 14 जख्मियों को वहाँ पहुँचाया गया है, जिसमें से 4 अफराद की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। जी ठीक है, काजी हसन हमारे साथ मौजूद रहिए। इमरान हफीज़ से बात करते हैं। जाए धमाका पर इमरान हफीज़ मौजूद हैं। इमरान हफीज़, जाए धमाका पर क्या सूरत हाल है अब, क्योंकि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जिस तरह आपने बताया कि कुछ शवाहिद यहाँ ज़ाया होने का भी खदशा है। BDS का अमला भी वहाँ पर मौजूद है। BDS ने इलाके को क्लियर कर दिया है अब? नहीं जी, अभी तक देखिए क्लियरेंस वाली बात जो है वहाँ पर वो बाकायदा तौर पर उन्होंने जो अतराफ़ का एरिया है उसको उन्होंने जो है वो अपने डिटेक्टर हैं उसकी मदद से उसको स्कैन तो ज़रूर किया है। उसके बाद क्लियरेंस के बाद जो है वो जाए वक़ुआ पर पहुँचे हैं, वहाँ से जो है उसकी नौयत का अंदाज़ा लगा रहे हैं, वहाँ से शवाहिद, क्योंकि जो इब्तदाई मकसद ये है कि बाइक जो है वो गाड़ियों की जहाँ पर पार थी उसके दरमियान में खड़ी हुई थी 2 गाड़ियों के, और उसके बाद जो है वो क्योंकि जब ये चीज़ ब्लास्ट हुआ
है तो उसकी नौयत जो है वो मकसद जो शवाहिद हैं वो गाड़ियों के नीचे और गाड़ियों के अंदर जो है वो गए हैं। और उसके अलावा वहाँ पर जो एक डस्ट का जो एक बड़ा बॉक्स होता है, जो डब्बा होता है, इसको कहते हैं कूड़ेदान, वो भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसकी वो भी वहाँ पर गिर गया है वहाँ पर, लेकिन उससे इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं फैला उसकी वजह से। लेकिन जो गाड़ी है वहाँ पर जो एक इदारे की गाड़ी थी उसके अंदर जो था उसको बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया जो इम्कान है कि ये गाड़ी के पहुँचते ही जो है ये धमाका हुआ है, तो वो ही टारगेट जो है वो बताया जा रहा है कि ये शायद यही गाड़ी टारगेट हो। लेकिन शवाहिद अभी तक जो है वो इब्तदाई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कुछ जो बॉल बेरिंग के जो निशानात मिले हैं उससे कभी इम्कान यही है कि ये ठीक है। इमरान हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद बात भी करते हैं। जाए धमाके से मुतालिक आप अपडेट कर रहे हैं। डॉन न्यूज को एक सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई, आइए पहले ये देखते हैं। ये आप देख रहे हैं डॉन न्यूज के स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज धमाके की। जिस वक्त ये धमाका हुआ है उसके बाद धुएं के बादल भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये गाड़ियां गुजर रही है, लोग भी जा रहे हैं, अचानक जोरदार धमाका होता है जिसके बाद भगदड़ मचती है, लोग वहां से भाग रहे हैं। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी एकदम वो तेजी से निकल गई। कुछ लाइट्स वहां पर मध्यम होती हुई दिखाई दी हैं, कुछ लाइट्स बंद हो गई। धमाके के बाद ये मनाजिर आप देख रहे हैं सीसीटीवी के डॉन न्यूज की स्क्रीन पर, जो कि डॉन न्यूज को मौसूल हुई है सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में वाज़े तौर पर ये कॉर्नर में लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि धमाका हुआ और धमाके के बाद एकदम धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग वहां पर चहलकदमी कर रहे थे, कुछ लोग बाइक पर खड़े हुए थे। ये देखें, गाड़ी जब गुजरी है वहां पर, ये डबल केबिन गाड़ी जब वहां गुजरने लगी है उस वक्त ये एन वक्त धमाका हुआ। उसके बाद जो भगदड़ मची, लोग भागते हुए नजर आए। जो लोग वहां पर खड़े थे वो भागे, मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए थे वो अचानक वहां से तेजी से निकले। कुछ लोग वहां पर खड़े थे, उन्होंने एकदम वहां से भागने में आफियत जानी और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी जिनको नुकसान हुआ वो खड़ी की खड़ी रह गई। डबल केबिन गाड़ी जिसको ये वहां से गुजरते हुए ये धमाका हुआ। ये धमाके के मनाजिर डॉन न्यूज की स्क्रीन पर। इमरान हफीज़ और काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, सीसीटीवी फुटेज हमें जो मौसूल हुई है वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है एक डबल केबिन गाड़ी आई है और उसके फ़ौरन बाद कॉर्नर पर धमाका हुआ है जिसके बाद भगदड़ मच गई। जय धमाका पर आप मौजूद हैं, बताइएगा कि वहाँ पर क्या मनाजिर है, ज़ख्मियों से मुताल्लिक भी बताइएगा, क्या मालूमात मिली है अभी तक? हाल ही देखिए, जो इस तरीके से हम अपने नाज़रीन को पहले आगाही दे चुके हैं कि जो इत्तलात यही मौसूल हुई हैं, जो मकसद ये इदारे की सरकारी इदारे की एक गाड़ी थी, जैसे ही वहाँ पर पहुँची है उसके बाद जो है ये धमाका हुआ है। और इसी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि जो बॉल बेरिंग के जो निशानात हैं, जो सुराख हैं, वो वहाँ पर पाए गए हैं। और इसी वजह से जो है वो कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ये सरकारी इदारे की गाड़ी ही इन दहशतगर्दों का हदफ हो और जो निशानात जो बॉल बेरिंग के पाए गए हैं इसी वजह से उसको दहशतगर्दी का अंसर इसमें शामिल करार दिया जा रहा है। यहाँ पर बंद स्पॉट अभी तक जो है वो तहकीकात कर रहा है क्योंकि खासा जहाँ पर जो मोटरसाइकिल ID बताई जा रही है अभी तक वो यही है कि दो गाड़ियों के दरमियान पार्क हुई हुई थी, इस वजह से शवाहिद इकट्ठा करना खासा दुश्वार हो रहा है। रही बात सीसीटीवी के हवाले से यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो कैमरेज लगे हुए हैं उनकी जो है वो देखा जा रहा है कि उनके जो जाविये हैं, जिनका जो एंगल है, अगर इस तरफ है तो उनको लिया जाएगा क्योंकि बाद की जो सीसीटीवी आ गई है फौरी, लेकिन उससे पहले की जो है वो सीसीटीवी हासिल की जा रही है कि आया मोटरसाइकिल खड़ी करने वाला कौन थे और कितने अफराद थे और किस तरीके से वो खड़ी करके गए थे। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि अगर ये दहशतगर्दी है तो। जी अली। ठीक है इमरान, ये सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास मौसूल हुई है धमाके से पहले की है और धमाके के एन वक्त की है। इस सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं जो धमाका हुआ है सामने कैमरा लगा हुआ है जो उसको कवर कर रहा है, लोगों को दिखा रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं, कुछ खरीदारी करते हुए, कुछ चहलकदमी करते हुए, कुछ बाइक्स पर खड़े हुए हैं, गाड़ियों में मौजूद हैं, लोग वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये धमाका हुआ है, इस धमाके के बाद जिस तरह हमें पता चला कि बॉल बेरिंग्स के जख्मी भी मौजूद हैं, तो ये वाज़े तौर पर तस्दीक इस तरह से हो रही है कि अगर आप इस फुटेज को गौर से देखें तो इस फुटेज में आपको नजर आएगा कि सामने जहां ये कैमरा लगा हुआ है ये काफ़ी वहां से फासले पर है जहां से धमाका हुआ है, क्योंकि आपको बाकायदा नजर आ रहा है जो धमाका हुआ। लेकिन जहां ये कैमरा लगा है वहां पर आपको कुछ चीज़ें वहां से गिरती हुई, शीशे टूटते हुए या फिर जो वहां किसी दुकान के जो बैनर्स लगे होते हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि बॉल बेरिंग्स जो थे वो उसमें काफ़ी तेज़ थे, जो तेज़ी के साथ आए हैं, और जो सामने गली वहां पर है उस गली तक में जो मौजूद बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स लगे हुए थे, उसको भी नुकसान पहुंचा है। और जैसे ये धमाका हुआ है उसके बाद वहाँ जो लोग मौजूद थे एकदम उन्होंने अचानक भागने में ही आफियत जानी और कुछ भगदड़ सी भी मचती हुई नजर आई कि अचानक ये हुआ क्या है। चूँकि इस फुटेज में वाज़े तौर पर आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी जा रही है, जो डबल केबिन गाड़ी आती है
डबल केबिन गाड़ी के आते ही वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और जैसे ये धमाका होता है तो लोग अचानक सकते में आ जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। जोरदार आवाज़ और वहां गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। जिस तरह अभी तक जो मालूमात मिली है 6 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और काफ़ी गाड़ियां ऐसी है जिसको नुकसान भी पहुंचा जुज़वी तौर पर। अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जाँ बहक हो चुका है, जबकि अभी तक 14 जख्मी जिना अस्पताल में मौजूद है, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं, कराची ब्यूरो चीफ, उनसे मजीद बात करते हैं। काजी हसन, क्या मालूमात हैं, क्या मजीद अपडेट्स हैं? अभी तक आपने जो बताया कि IG सिंध ने CM सिंध को कुछ ब्रीफिंग दी थी, उसमें बताया गया था कि IED धमाका है, मोटरसाइकिल में नस्ब था। मजीद क्या अपडेट्स आई है? जी बिल्कुल, अब आज इस बात की तो तस्दीक हो गई है CCTV फुटेज देख के कि यकीनी तौर पे ये कोई प्लांटेड डिवाइस थी जिसको धमाके से उड़ाया गया है। और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध को धमाके पे IG सिंध ने इब्तिदाई रिपोर्ट भी पेश की है, जिसपे उनका ये कहना है कि IG सिंध का कि लगता है कि ये IED मोटरसाइकिल में नस्ब था, जबकि उनका ये कहना था कि इस धमाके में एक राहगीर जो है वो भी जाँ बहक हुआ है। जबकि उनका ये कहना था, उन्होंने IG सिंध ने जो वज़ीर आला सिंध को इब्तिदाई रिपोर्ट दी है कि तमाम मुतल्लका हुकाम बम डिस्पोजल स्पॉट जो है वस्तु पे पहुँच गए हैं, जबकि CTD हुकाम जो है वो वहाँ मौके पे मौजूद जो है वो तफ्तीश हर पहलू से तफ्तीश कर रहे हैं और इसको जल्द जो है कोई हतमी राय बना के वो तय करके वो बताएंगे कि आया ये किस नौयत का था, कौन सी डिवाइस थी और इसमें कितना धमाका तेज मवाद इस्तेमाल किया गया। जी अच्छा, ये भी बताइएगा काजी हसन, अब से कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी आपने बताया था कि ज़ख्मियों की तादाद 14 हो गई है जो जिना अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, 4 की हालत तशवीशनाक है। अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है मज़ीद? जी बिल्कुल, अभी भी यही बता रहे हैं हमें अस्पताल ज़राए कि 4 अफराद जो है जो ज़ख्मी यहाँ लाए गए थे, जिनके बॉल बेरिंग के निशान, इनके जिस्म पे मौजूद शदीद नौयत के ज़ख्म थे और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंचाए गए थे और वो कोई अस्पताल जो है वो अमला जो है डॉक्टर जो है उनके जान बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा मजबूरी तौर पर अब तक बताया गया है कि 14 जख्मियों को जो है जिना अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। जी तकरीबन बता रहे हैं 11:20 पर यहाँ यूनाइटेड बेकरी आपने देखी, यहाँ हम खड़े हैं सदर के इलाके में, तो उसके अक्रॉस अब तक जो इतला मिली है कि बाइसिकल में अपेरेंटली ये डिवाइस प्लांटेड थी और 11:20 पे इट वेंट ऑफ। तो उसमें मैं अब तक ये नहीं समझता कि कोई भी इदारा या कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल वो टारगेट था। अब जो उस वक्त गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही थी, जाहिर है वो एक गाड़ी ने ज़्यादा नुकसान लिया है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे ज़ख्मी हैं, डैमेज हैं। और जहाँ तक कैजुअल्टीज़ का ताल्लुक है तो एक रिपोर्टेड शहादत है अभी तक, जिनका नाम मोहम्मद उमर वल सदीक, आम शहरी, अराउंड 25 साल उसकी एज है। और 3 ज़ख्मी उनके नाम अभी आपको हम शेयर कर देते हैं। दे आर नॉट क्रिटिकल, जिना में एडमिटेड हैं और उनको अभी सारी वो फैसिलिटी दी जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मोहम्मद आमिर वल मोहम्मद शफीक और शहजोर वल मोहम्मद शाहिद उमर, और तीसरे का नाम अभी डिटरमिन नहीं हुआ। दो सरकारी एहलकार ज़ख्मी हैं जिनकी ये गाड़ी थी। तो ये बिल्कुल उनसे मैंने इंटरव्यू किया है, जो एक ड्राइवर था वहाँ पे उस गाड़ी में, उसको मैंने इंटरव्यू किया है और ये उनका कोई रेगुलर रूट भी नहीं है। कितना तो अब ये देखें, BD बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पे है, CTD का हमला है, ये उनका स्पेशलाइज्ड काम है, तो वो उसको चेक करके। अच्छा सर, ये मोटरसाइकिल जो इसके करीब खड़ी है, ये इस मोटरसाइकिल में कोई डिवाइस साइकिल का कह रहे हैं, अभी साइकिल का कह रहे हैं। अब CCTV कलेक्ट होगा, जो भी क्वालिटी होगी कैमरास की, उससे फिर फर्दर डिटरमिन होगा कि नौयत क्या थी इंसिडेंट की। अगर इस इलाके की बात करें, गुंजानाबाद इलाका है, शाम में अक्सर यहाँ पर होटलिंग और दीगर चीज़ें चलती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये गाड़ी निशाना नहीं थी तो कि आम तकरीबकारी की कार्रवाई है जिसमें अवाम पब्लिक निशाना हो सकती है? देखें, है तो इंसिडेंट और सबोटाज करने की कोशिश की गई है ना, तो उसमें तो हम रूल आउट नहीं करते कि ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जो अगर किसी की तरफ टारगेट नहीं भी था तो ये बिल्कुल नुकसान है और
काफ़ी ये फिक्र की बात है। अब ये बाकी आगे तफ्तीश होगी तो उसमें चीज़ों का और नौयत पता लगे। अगर ये आम आदमी को या एक सबकाज की एक्टिविटी थी, सबकाज की गाड़ियाँ पे पहुँची, और ये बताएं कि इसका जो मेथड था, मेथड क्या पता चला है कि कोई ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी, कैमरा डिवाइस थी? दोनों सवालों का अभी मैं हतमी जवाब नहीं दे सकता, तफ्तीश को आगे चलने दें। जो मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि बीडी और सीटीडी के जो स्पेशलाइज यूनिट्स हैं दोनों यहाँ पर हैं, तो उनसे उनकी रिपोर्ट आएगी इब्तदाई, और उसके बाद फर्दर एग्जामिनेशन होगी तो उससे डिटेल मिलेगी। बाकी ये ज़रूर है कि ये इस वक्त जिस वक्त ये हुआ है उस वक्त अच्छा खासा यहाँ सदर में रश भी होता है, और ये एक अटेम्प्ट हुआ है, तो नेचुरली ये अमन को ख़राब करने की है और बात है, और ज़ाहिर है किसी ऑब्जेक्टिव के साथ किसी ने ये किया है। तो अब ये तफसील में हम आगे आएंगे, आगे आके बात बताएंगे। तो ये कुछ इब्तदाई डिटेल्स थी जो मैं चाहता था आपसे शेयर करूँ। रेड अलर्ट था आपको कोई के सदर के इलाके में या कहीं कोई इस तरह का रेड अलर्ट जारी किया गया था? नहीं, नॉट दैट आई नो ऑफ। ऐसा सिक्योरिटी एहलकार है, सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। जी उनके स्टाफ हैं वो। थैंक यू जी, थैंक यू। आई होप आप लोगों को आप काइंडली डीआईजी साउथ शर्जील खलर की गुफ्तगू आपने सुनी। मजीद भी इस धमाके से मुताल्लिक आगे आपको बताएंगे, शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस के लिए ताउन क्या है? करे सख्त दाग दूर और कपड़ों को दे नरमी भरपूर। जास सुपर 4G। कराची के इलाके सदर में जोरदार धमाका, 2 अफराद जमाहत मुताद्दिद जख्मी हो गए। धमाके से मोटरसाइकिलें दूर जा गिरी, 6 गाड़ियां मुकम्मल तबाह, मुताद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक धमाका मुर्शिद बाजार के करीब कचरे में हुआ। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची धमाके के जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक, ज्यादातर अफराद बॉल बेयरिंग से जख्मी हुए। डायरेक्टर जना अस्पताल शाहिद रसूल की तस्दीक, धमाके से मुताल्लिक कोई पेशगी इत्तला नहीं थी। कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की डॉन न्यूज से बातचीत। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करेंगे। कि ना मैं कभी किसी को सामने झुकूंगा और ना आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, लेकिन निकलना हर पाकिस्तान के शहरी ने। जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, जेल जाने से भी नहीं डरता, लेकिन अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं। साबिक वजीर आजम का अटक में जलसे से खिताब, कहा जब तक जिंदा हूँ चोरों, डाकुओं और गुलामों को कबूल नहीं करूँगा। जो साजिश रोक सकते थे उन्हें बता दिया था कि हुकूमत गई तो मईशत का बड़ा नुकसान होगा। आसिफ अली जरदारी का नैब में इस्लाहात का कहना क़यामत की निशानी करार दे दिया। 20 तारीख के बाद हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल देने का ऐलान, आवाम को भरपूर शिरकत की हिदायत। स्पेशली पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऐसे बयानात दिए गए हैं हमारी सीनियर लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। काफ़ी अरसे से हम बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। फौज के खिलाफ बयानात नामुनासिब, जलसों में फौज को सियासी मुदाखलत की दावत इंतहाई गैर मुनासिब। इस तरह की बातें किसी को जेब नहीं देती। बारहा दरख्वास्त की फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। पेशावर कोर पाक फौज की मुमताज फॉर्मेशन, पेशावर कोर कमांडर से मुतालिक सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात नामुनासिब करार। DGISPR ने सलामती के लिए सबसे अहम करार दे दिए।
लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग की दूसरी मुशावरती बैठक। वज़ीर आज़म और लीगी वज़रा ने नवाज शरीफ की हिदायत पर लब्बैक कह दिया। इमरान खान की तहरीक से निमटने का लाहे अमल तैयार। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अमल दरामद किया जाएगा। आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को। अगर वो शहीद होते हैं जो कि वो हो चुके हैं, अब वो उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म है। इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पर्सनल रिश्तेदारों को कौमी खजाने से लाखों रुपए तनख्वाह पर अपॉइंट किया। कबल इस वक्त इंतखाबात पर नून लीग मोहतात आरा सामने आने लगी। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा नहीं उठाना चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इंतखाबात की तरफ जाने का मशवरा आदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाने का नहीं, इलेक्शन का हामी था। अब हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। मेरी राय नौ कॉन्फ्रेंस से पहले यही थी कि आप हुकूमत ना बनाएं, सीधे इलेक्शन में जाने दें। ठीक है, अब आपने सुना है कुछ लोग कहते हैं 3 महीने चले, कोई कहते 6 महीने चले, कोई कहते हैं। मसलन मेरी अब राय ये है कि आपको फुल टर्म जाना है। सिचुएशन इन पाकिस्तान इज एट क्राइसिस पॉइंट। इस पे कोई दो राय नहीं होना चाहिए। पिछले 4 साल से जिस अंदाज से और जिस तरीके से हर एक इदारा को हमारा नेशनल असेंबली समेत को मुतनाज़ा बनाया गया था एक शख्स के लिए, एक सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से, वो नुकसान अपनी जगह, मगर जाते जाते जो नुकसान खान साहब और उसकी साबिक हुकूमत हमारे इन इदारे के साथ, हमारा जमहूरियत के साथ और हमारा आइन के साथ किए और आज तक कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। फौरी इलेक्शन तस्लीम करें वरना मार्शल लॉ लगेगा। बिलावल भुट्टो का तहरीक अदम एतमाद से